देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ट्रिम शीट बना लिया था। ट्रिम शीट में कुछ कुछ जगह खाली थी, मैंने उसको यहाँ पे पेंट कर दिया था। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं। अगर मैं देखूँ तो अपर पार्ट या ऑन ऑफ करके देख लो, यहाँ पे तो कुछ कुछ जगह खाली थी, तो मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट कलर जो भी इसका आसपास वाला पार्ट था मैंने पेंट कर दिया। ठीक है, तो हैवी हो गया, 4K का पार्ट है। मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे क्या काम करना है। तो जब ट्रिम शीट बन जाएगा, ट्रिम शीट बनाना है तो हमारे पास काम क्या करना है, सबसे पहला पार्ट में समझना है। इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करते हैं, फाइल पे गए, यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट मैच होता है टेक्सचर के मॉडल के लिए, और यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट टेक्सचर। टेक्सचर मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया, यहाँ देखो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ट्रिम शीट का अगर मैं बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी विंडो आर एंड कंट्रोल वी देन एंटर, ये मैंने मैप निकाले हैं। बताया तो कैसे एक्सपोर्ट करें। सिंपल सा पार्ट, आप यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर दो। किसके लिए एक्सपोर्ट करना है, अभी आपको इसमें काम करना है अनरियल के लिए। मतलब जो हमने ये ट्रिमशीट पे इतनी मेहनत की है, इसके अंदर हम लोग क्या करें, अपना जो मॉडल है उस मॉडल को हम लोग प्लेस कर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अभी मेरे पास यहाँ पे जो विच हाउस का जो ये पार्ट है, ये जो पैनल है ना, अभी मुझे वहाँ पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्सचर निकाल लिया। टेक्सचर निकाल के हमने यहाँ पे कॉल करेंगे, भाई यहाँ पे मैंने टेक्सचर ये ले लिया, सिंपल एक्सपोर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अनरियल सेट करना है, अनरियल के लिए कर रहे हो तो जो जिसमें चाहिए उसमें आप काम कर सकते हो। मैंने इसके एक बेसिक सा पार्ट बताया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे काम हो जाना है। ये आ जाएगा बस, यहाँ पे सेम चीज आपको क्या होगा। अभी मैंने आपको अनरियल के अंदर कई चीजें बता रखी है। भाई अनरियल के अंदर जो मैप आता है, तो यहाँ पे दो मैप का मैं यूटिलाइज करके बताता हूँ। एक हमारे पास यहाँ पे डिफ्यूज है, दूसरा क्या है मेरे पास नॉर्मल। तो इसको मैंने माया में भी लेके आया हूँ कि मान लो मैं अगर माया में यूज करता हूँ, तो माया में कैसे यूज करके दिखा सकता हूँ। तो देखो, ये मेरा माया का फाइल है, ये देखो माया के अंदर मैंने प्लेन लिया, जो प्लेन था ना मेरे पास वहाँ पे, वो प्लेन ले रखा है। उस प्लेन पे मैंने यहाँ पे टेक्सचर कॉल कर लिया। यहाँ पे राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे क्या एक मटेरियल प्लेन हम लोग कॉल कर लेते हैं। और डिफ्यूज में आकर डिफ्यूज में आप कॉल कर लो। ये डिफ्यूज में आप कॉल कर लो बेस कलर मतलब। ठीक है, यह जगह अपने पास यहाँ पे। और नॉर्मल में अगर नॉर्मल कॉल करो सिर्फ देखने के लिए, हमें काम करना है किसमें, अनरियल में करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने लिया फाइल, फाइल पे जाके यहाँ पे मैंने कर दिया टेंजेंट, और यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ पे नॉर्मल पे गए। ठीक है, मेरे पास ये डेप्थ आना स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं। अभी इसमें क्या करना है, जैसे मान लो ये जो मैंने लाइन के लिए बना रहता है, इसके लिए मैंने एक बॉक्स ले लेना है। फ्रंट लेफ्ट जो भी आपका लगे, परफेक्ट है। सिंपल आपने बॉक्स लिया, सिंपल पॉलीक्यूब, पॉलीक्यूब किया। अब आपको मॉडल सिर्फ यही लेके करना है। मैंने एक मॉडल यहाँ पे दिखाया था, वैसे एक पार्ट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, R4 स्केल कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं लेफ्ट में गया, लेफ्ट में जाके यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये ऐसा कुछ मैनेज करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीजें देखेंगे। ठीक है ना, गॉट इट। टॉप पे गए, इसकी थिकनेस कैसे, फ्लाइंग तो पतला ही होगा ना यहाँ पे, है ना। इसको थोड़ा पतला कर देते हैं यहाँ पे, ये ऐसा एक बना लेना, बस आपको एक बनाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जस्ट मैनेजमेंट करना है। अब हम लोगों ने इतनी मेहनत की भाई, ट्रिम शीट बनाया, ट्रिम शीट बनाया, क्यों बनाया। अब देखो ट्रिम शीट बनाने का बेनिफिट क्या है। तो कंट्रोल एंड स्पेस बार, आप देखोगे यहाँ पे यूवी वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये कई बार ऐसा होता है कि बहुत डार्क दिख रहा होता है, तो मैंने यहाँ पे एक यूवी के अंदर एक पार्ट मैंने यहाँ पे और भी एड ऑन किया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये गामा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे गामा, ये बाई डिफॉल्ट 1 होता है। मैंने इसे 2 कर दिया ताकि मुझे दिखे, राइट दिखे यहाँ पे। ठीक, अब इस मॉडल के लिए, इस मॉडल को हम लोग अनरैप कर सकते हैं। यूवी ऑटोमेटिक कर दिया, है ना। यूवी पे जाके मैंने सेलेक्ट करके अनफोल्ड कर दिया, यहाँ पे खुल गया। इतना पता है ना, मैं यहाँ पे इतना तो काम कर ही लेते हैं। अभी इसको मुझे यहाँ पे अगर मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे कोई मेरे पास ये चीज़ें हैं, यही दिखना है 1 एंड 2, 2 एंड 2 जोड़ दिया, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, उल्टा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो। जोड़ना आता है ना, मैं यहाँ पे हमने इतनी अनरैपिंग की है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, अनफोल्ड, गॉट इट, आ गया लेआउट, आ गया। यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ मेरे पास कोई ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखेंगे यहाँ पे। तो लाइक मैं व्यू में जाके देखता हूँ, व्यू में मुझे ग्रिड ऑन करना है तो ग्रिड दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। मुझे ऐसे रोटेट करना है, मैं रोटेट कर सकता हूँ, है पॉसिबल कि नहीं। या यूवी टूल किट में जाके हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, जैसे क्रिएट होता है तो क्रिएट में हम लोग क्या इसे मैनेज करते हैं। अनफोल्ड में क्या होता है, यहाँ पे देखो सेटिंग सेल यूवी, है ना, करते हैं ना हम लोग यहाँ पे। अभी इसका मोटिव क्या है, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे मैंने जो चीज़ को दिखाया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट,
यहाँ पे क्या मिल रहा है, ब्लेंड 2 है, ठीक है। मैंने ट्रिम शीट कर दिया, ट्रिम, ठीक है, ट्रिम शीट कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो इसके ऊपर मुझे क्या करना है, अब इसको समझना है, ये इसको सिलेक्ट कर, इसको सिलेक्ट करो। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, व्यू में जाके ग्रिड ऑफ कर दिया, गॉट इट। तो ये जो मेरे पास यूवी जो निकला ना, इसकी यूवी साथ पे प्ले करने वाला हूँ। तो यूवी के साथ प्ले कैसे करें, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे क्या यूवी को सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे आइडिया है ना यहाँ पे। तो टूल किट में गया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, रोटेशन करना है, तो ट्रांसफॉर्म में चलिएगा, ट्रांसफॉर्म में गए, यहाँ रोटेशन दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैंने ये मटेरियल अप्लाई कर दिया, राइट क्लिक एंड असाइन ट्रिम शीट, अप्लाई कर दिया ना यहाँ पे। अभी जहाँ पे मैं लिखूँगा वहाँ पे इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर दिया, भाई मेरे पास ये इम्पैक्ट यहाँ पे, गॉट इट। इसको तो दूर ले आओ, देखिए आपको यहाँ पे भाई हमने जो काम किया। तो अभी यहाँ पे मैं चीज़ नजर आ रही है यहाँ पे। तो अभी मुझे सिर्फ वुडन प्लैंक बनाने हैं और इसी चीज़ को मैं यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। जैसे देखो अभी यहाँ पे इसको समझना अच्छे से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने फेसेस लगा, ये मेरे मेन फेसेस है, तो मैंने इसको कट कर लिया, कट कर सकते हैं, मैंने जोड़ा इसलिए ताकि आपको आइडिया लगे कि पास कैसे आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, मेरे पास अभी ये मस्त पार्ट कहाँ पे, ध्यान से देखो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने एजेस को मैंने कट कर दिया, कट। अभी इनको समझते हैं, यूवी इसको पकड़ लिया मैंने, या फेसेस सेलेक्ट कर, ये फेसेस है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं कहाँ पे रखने वाला हूँ, देखो आगे सामने का पार्ट, इसके बगल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, पे इसको सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। इसके बगल वाला पार्ट में हमने जो शेप बनाया, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे मैं कंट्रोल एंड स्पेस बार मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। मुझे अगर यहाँ पे अगर आपको मैं याद दिलाऊँ, देखो इधर जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसको पकड़ के हमने इधर कर दिया, आपको याद आ रहा होगा, मेन पार्ट यहाँ पे कर दिया, जो छोटे छोटे पार्ट थे ना यहाँ पे, छोटे छोटे पार्ट के लिए हम ये पार्ट यहाँ पे कर दिए, याद है ना, ये हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे गॉट इट। इस वाला पार्ट को उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट हम लोग उठा के कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे रखना, यहाँ पे रख दो, इसको उठा के अंदर ही रखना है, अंदर मतलब लेआउट के अंदर। ये हो गया कंट्रोल एंड स्पेस बार। तो देखो आपको ये टेक्सचर हो गया, आपको आप इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आ रहा है, लुक एंड फील आ रहा है। अभी इसी का मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे अभी इसका डुप्लीकेट करना, मैंने कर दिया कंट्रोल डी, डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी ये सेम सेम नजर आ रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या इसकी यूवी चेंज कर देंगे, इसकी यूवी को मैंने यहाँ पे लिया, इसकी यूवी को यहाँ पे कर दिया। तो अभी गेम क्या खेलना है समझ में आ रहा है, कि हम लोग यहाँ पे गेम क्या खेलने वाले हैं भाई, हमने यहाँ पे पकड़ लिया। अब यहाँ पे अलग आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे, हमने दोनों पे अलग काम कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमने दो यहाँ पे दो अलग से मॉडल आगे देखा, देखना पे अलग आ गया। फिर इसको मैंने यहाँ पे, इसकी मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया, है पॉसिबल। अभी ऐसा पॉसिबल है मैं इसको रोटेट कर दूँ, ये ना यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या इसके यूवीज को पकड़ लिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, फिर रोटेशन आता है कि नहीं आता है, काम खत्म है, दिखना है मुझे ही दिखना है ना, कहीं पता चले कहीं और गायब ना हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए जस्ट डेमो के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लाइट पे मैंने लेना पे, ठीक है। और स्केल, स्केल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब लाइट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हैं 7 प्रेस कर देना, तो 7 से आपको लाइट का इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे बस यहाँ पे देखना, तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे मुझे कोई दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मेक श्योर आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट बी फॉर लाइक, मेरे पास जो पार्ट दिखे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेट किया, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं लाइक नॉर्मली इन्वायरमेंट वाइज चीज़ों को देखो, तो मेरे यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे, आपको देखो यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहे हैं। आप ये भी कर सकते हो, मान लो मैंने इसे डिलीट कर दिया और मैंने कहा 4 5 6, ये एंगल वाइज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये ध्यान रखना है वही आपको इसमें उल्टा ना हो, उल्टा मतलब कैसा होता है, ओवरलैपिंग चलेगा, ठीक है, ब्लू ब्लू रेड नहीं। अब यहाँ पे काम कर सकते हो, मान लो अभी इन्हीं दोनों का मैंने ये दोनों सेलेक्ट कर दिया, दिस वन दिस वन, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, इसको मैंने इन्हीं दोनों को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे है पॉसिबल। अभी अभी मेरे 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को मैंने यहाँ पे मैनेज कर देना, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ के फेसेस मैंने सेलेक्ट कर दिया, दिस वन फेसेस मेरे पास यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे रोटेशन पे काम कर दिया, यहाँ पे गॉट इट। तो मेरे पास यहाँ पे चेयर दिखेंगे, यहाँ पे ये ध्यान देना कभी रोटेशन में कुछ और आ रहा हो तो दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे रोटेशन पे कुछ
चेंजेस आ रहे हैं, या फ्लिप करके देखना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे देखना है भाई मेरे पास यहाँ पे चीज कैसे है। रोटेशन पे कोई देखो वैसे तो यहाँ पे विजुअल होना चाहिए, देखा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाई चांस अगर ऐसा कुछ है तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ पे, या इसी का आप मान लो अगर मैंने ये कर दिया, अभी इसी को सपोज ये ना करके मैं ये भी कर सकता ना यहाँ पे 1 एंड 2 इन दोनों को मैंने रोटेट कर दिया, तो पॉसिबल है कि नहीं, ये रोटेट कर दो तो भी हो सकता है कि नहीं हो सकता यहाँ पे, है कि नहीं। इसमें सेलेक्ट कर दिया मैंने, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, फ्रंट में गए या लेफ्ट में गए, तो यहाँ पे मैं गया सिंपल चैनल बॉक्स में। हाँ? समझना कि मैं आपको गेम खेलना बता रहा हूँ कि इसी में आपको 4 पैटर्न आपके यहाँ पे अलग आ जाएंगे। यहाँ पे ये रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, तो रोटेशन कितना कर दिया 180 कर दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका भी मैं रोटेशन दे सकता हूँ 180। तो देखो कि तो मेरे पास यहाँ पे 4 अलग अलग क्या आ गए, देखा अभी रोटेशन होते हैं कितने यहाँ पे, 4 अलग अलग पैटर्न आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, हम चीजों कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। अभी ये 4 अलग अलग पैटर्न, अभी इसी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया भाई चल भाई फ्रंट है क्या, लेफ्ट है यहाँ पे, तो मैंने इसी का क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी बन गया। तो मुझे इनके लिए टेक्सचर तो नहीं बनाना पड़े सबके लिए, एक से काम हो गया ना। यहाँ पे एक ट्रिम शीट से मैं पूरा पूरा वॉल खड़ा कर सकता हूँ, नहीं खड़ा कर सकता, कर सकते ना यहाँ पे। तो इन चीज़ों के लिए मुझे यहाँ पे जो भी काम करना है यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो विजुअल ज़्यादा देखिएगा आप यहाँ पे, देख रहे हैं आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। अभी आपके लिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास पैटर्न आ जाएगा ना यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ही बनाना है मैंने, एक बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं ना, कभी यहाँ पे रोटेट कर देना है, सेम ना दिखे, अब देखो सेम तो नजर नहीं आ रहा ना यहाँ पे। तो अभी इसको अगर मान लो इसी का मैंने अलग अलग टेक्सचर बनाया होता है, अलग अलग मॉडल बनाया होता है, तो कितने सारे मेरे को टेक्सचर बनाने पड़ते हैं, ये तो यही भी हो गया। दूसरा पार्ट इसी में एक चीज़ और आपको होता है, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे ट्रेन शीट के लिए भी बनाया था, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा गाइड करता हूँ, देखो यहाँ पे ये पार्ट के यहाँ पे बस एक और पार्ट पे नजर आ रहा है। एक छोटा सा मेथड और आपको बताता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले अब यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे मान लो मैंने एक सिंपल सा पॉलीक्यूब लिया, यहाँ पे पॉलीक्यूब लिया, लेफ्ट में गए, ठीक है, बेसिक शेप में यहाँ से लूँ, ये मैंने पहले बना के भी रखा था, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना। मैंने यहाँ पे आर4 स्केल मैंने पहली वाली फाइल पे मैंने रखा था, और आप ऐसे भी करके मैनेज करोगे, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आर4 स्केल, है पॉसिबल, मैंने ऐसे मैंने मैनेज कर दिया, 4 प्रेस कर दिया, 4 यहाँ पे, ठीक है, 5 6 हल्का सा मैंने, और मैं ये मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर का पैटर्न बनाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है, ये अगर मैंने कहा भाई मुझे ये जो पार्ट बनाना है, इस वाले पार्ट के लिए सब काम होना है अंधेर में, ध्यान देना आपको जो काम करना है ना, ये हमने कर दिया, यहाँ पे सेट किया, ये हमें अंधेर में प्लेसमेंट करना है। जैसे अभी यहाँ पे मुझे काम करना है, पहले बना लिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो अभी हमने 4 पार्ट बना के वहाँ पे डुप्लीकेट ही करना है, तो 4 पार्ट मैंने सेट कर दिया, मेरा मॉडुलर किट ही हो गया। अभी अगर मैं यहाँ से लेकर तो बस यहाँ पे 4 ही पार्ट लेके जाना है ना, ये 4 पार्ट रख के बाकी सब डिलीट कर दिया, अनिल जाके डुप्लीकेट कर दिया, प्लेसमेंट ही आएगा ना, ठीक है। वैसे इसको देखो, अब ये जो पार्ट हमने यहाँ पे किया दिस वन, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इसमें सेगमेंट चाहिए। सेगमेंट क्यों चाहिए वो सोचो, क्योंकि बैंड है ना, ये बैंड है ना ऐसे, अब ये बैंड है, अब इसके लिए कर सकते हो आप यहाँ पे एक साथ 2 चीजें बना सकते हो। तो यही चीज आपका ट्रिम शीट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप इसको देखो एट्रीब्यूट चैनल बॉक्स में गए, यहाँ से मैंने पॉलीक्यूब में किया, मैंने यहाँ पे देखो हाइट में सेगमेंट चाहिए क्या, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे पहले सेट कर देना, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने स्केल कर दिया, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं यूजुअली कहता हूँ यूजुअली काफी लोग को नहीं पता होता है भाई इसका रोल क्या है। यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे क्या हाइट सेगमेंट नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे विड्थ सेगमेंट नहीं चाहिए, डेप्थ में काम करेगा यहाँ पे, मॉडल जैसा प्लेसमेंट हो यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे 10 भी कर दिया, 10 इज गुड। क्यों किया वो भी देखते हैं। सबसे पहले इसको मुझे क्या करना है, यू में गया, क्या करेंगे ऑटोमेटिक एडिट में रीसेट, ठीक है। एडिट में जब हम लोग जा रहे थे ना पे,
देखो यहाँ पे इमेज कैसा है, मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अनफोल्ड के भी 2-3 तरीके होते हैं, जैसे आप देखते हैं आप अनफोल्ड करते हैं यहाँ पे, तो अनफोल्ड के भी आपके मेथड होता है। जैसे क्रिएट मैंने किया तो क्रिएट में भी आपके पास अलग अलग पार्ट दिख रहे होते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे चलो कर दिया, फिलहाल में इसको ले लिया, ठीक है। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, आप इसको चाहो तो अनफोल्ड कर सकते हो, यहीं पे सेलेक्ट करो अनफोल्ड। अनफोल्ड क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसका शेप वैसा नहीं जिसका शेप होना चाहिए, है ना। ये ऐसा पतला तो ऐसे होना चाहिए ना, पे तुमने सेट कर लिया। चलो अभी यहाँ पे जोड़ना हमें आता है ना, पे यहाँ से हमने क्या करते हैं, एजिस पे गए, ये जोड़ सकते हैं 1 2 1 2, जस्ट फॉर्मेलिटीज, हाँ, कि हमें अलग फिर से करना ही है, आइडिया ना। तो यहाँ पे अब ये चीज़ कैसा है, अभी एक बार के लिए हम लोग ले लेते हैं भाई, यहाँ पे मुझे अगर मुझे जोड़ना है तो ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जिसमें क्या सर एक बार फिर से करने के बाद अनफोल्ड कर लेंगे, मूव इन यूवी देन अनफोल्ड, ओके सही। सपोज सेलेक्ट करो यहाँ पे, बेसिक शेप आपका ये आना चाहिए, ठीक है। कट इट, ये आ गया, अब मैं कट आउट कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमने किया क्यों, इसको समझ लो। यहाँ पे हम लोग सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे गया लेफ्ट में, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका शेप को मैंने यहाँ पे लिया, भाई मुझे शेप चाहिए ऐसा, ठीक है। मुझे करना है बैंड, बैंड कैसे होगा, डिफॉर्मर नॉन लीनियर बैंड, बैंड पे गए, कंट्रोल ए, कर्वेचर, फोकस, बैंड हो रहा है यहाँ पे, इधर बैंड हो रहा है, इधर बैंड हो रहा है ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रोटेशन दे दिया, यहाँ पे रोटेशन कर दो 90 पे। इसको फिर आपने ये रोटेशन दे दिया आपने यहाँ पे, ये भी कर दिया आपने 90 पे, गॉट इट। 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पार्ट आपस यहाँ पे तो 40 कितना आ रहा है, 45 कर दें यहाँ पे, गॉट इट। अभी मुझे यहाँ पे इसको पोजीशन भी सेट करना है, पोजीशन कैसे सेट करना है यहाँ पे, ये हर जगह पे आपका कुछ चेंजेस नजर आएगा। कर्वेचर ये मैंने कर दिया 90। अभी तो यहाँ पे कैसे पोजीशन है, स्केलिंग में कैसा है, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ, लाइक रोटेशन पे गए तो रोटेशन एक बार देखो यहाँ पे कैसे जीरो कर दिया मैंने, तो कैसा आ रहा है, इसको भी जीरो कर देते तो कैसे, मुझे इसको इसके साथ में लेके चलना है, ठीक है। ये देखो कैसे टिल्टेड है ना, तो अगर मैं यहाँ पे जीरो में कर देखो, मुझे यहाँ पे लेके आना, ये रोटेशन में जा रहा है देखो, अभी ये ऐसा आना चाहिए सीधे, है ना। ये मैंने कर दिया 90, ये 90 आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, 90 सही आ रहा है। अभी ये मुझे किस एक्सिस पे जाना चाहिए, यहाँ पे देखो एक्सिस कौन सा है मेरे पास यहाँ पे, वैसे रोटेशन मुझे ऐसे देना पड़ेगा, ये देखो ये मुझे चाहिए 90 पे, तो मैं 90 पे लेके गया हूँ, अभी 90 पे जाने के बाद ये ऐसा आ रहा है, आइडिया मतलब ये देखना, मैं यहाँ पे ये सेट किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 0 2 पे आ रहा है, 0 पे कर दिया, गॉट इट। अभी मुझे इसको मैनेज करना है, मेरे पास रेफरेंस कैसा है, रेफरेंस को देखो, ये वन साइडेड बैंड है, ऐसे दिख रहा है ना। बैंड करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, है पॉसिबल, कर्वेचर बाउंड यहाँ पे देखो कैसे बैंड करना है, मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा ना भाई, मुझे अगर बैंड करना है तो मुझे बैंड का पता होना चाहिए ना। बैंड करने का बेनिफिट क्या भी देख लो, क्योंकि बैंड करने पे यूवी मेरा बैंड नहीं हो रहा है, यूवी बैंड तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, देखो मैं पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने पार्ट यहाँ पे दिया, ठीक है। लोअर यहाँ पे बैंड देना चाहो तो दे सकते हो। अभी मैं देखो मेरे यहाँ पे बैंड कितने कर्वेचर पे क्या बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा बैंड है यहाँ पे, कर सकता हूँ। इसको मैंने लिया, चल भाई ऐसा, बस शेप को मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे शेप कैसा है उस शेप के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं अगर मैं लोअर बाउंड साथ में मैनेज करता हूँ, वैसे इतना दिख रहा है, तो अगर मैं ऐसा कर दूँ भाई, मेरे पास आगे का जो पैटर्न है वो पैटर्न ऐसा लेके चलूँ तो ज़्यादा बेटर है ना मेरे पास यहाँ पे, कि मैं अगर यहाँ पे कर्व दिया तो यहाँ पे ऐसे भी दे सकता हूँ, हो सकता है। मैंने कहा भाई मुझे इतना बैंड देना है, मैं गया लेफ्ट में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं देने वाला हूँ यहाँ पे डबल प्रेस करके, तो मेरे पास ये काम हो जाएगा ना। अगर जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, कंट्रोल डी कर दिया, तो कंट्रोल डी मतलब ये पार्ट यहाँ पे आ गया टॉप पे के, और मैंने इसको बाहर कर दिया यहाँ पे, है ना। और लेफ्ट में गए, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास काम हो रहा है कि नहीं, हो सकता है। इसी का डुप्लीकेट लगा लूँ तो यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, जस्ट दिखा रहा हूँ, डेमो दिखा रहा हूँ, है पॉसिबल, शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी,
है पॉसिबल कि नहीं? तो जस्ट मैंने यहाँ पे देखा है ये मैंने क्यों किया। बैंड कितना करना देख लेते हैं यहाँ पे, क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी चलो हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करने के पीछे मोटिव क्या है? मोटिव है हमारा ये ट्रिम सेट। इस पर सेलेक्ट करो। आप यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाले हो? ट्रिम सेट। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है? यू इस पे गए, स्केल कर दिया आपने यहाँ पे। किस पैटर्न पे काम करना? इस पे काम करना था ना आपको, यहाँ पे लेकर आ जाओ। आर्ट फॉर स्केल है पॉसिबल? अभी हमने थोड़ी देर पहले जोड़ा था, रिजल्ट कर लेंगे यहाँ पे। है पॉसिबल? मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब चाहो तो इसको मैं पहले मैनेज कर सकते हैं। आर्ट फॉर स्केल कितने तक में मेरे पास यहाँ पा रहा है, आसपास है तो भी चलेगा, नॉट नेसेसरी एग्जैक्ट मैच हो जाए। 1 2 एंड 3 शिफ्ट एंड कट है कट। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुझे यहाँ पे किस जगह पे काम करना है। देखा है बस यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे बस पार्ट कैसा है, अगर मैंने यहाँ पे सामने वाला पार्ट लिया यहाँ पे तो पॉसिबल है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे इन सबों को तसल्ली से यहाँ पे काम करना है। बस पहले ये पार्ट कौन सा है, दिस वन, ये पार्ट है ना, इसको मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा भाई इनको 1 2 एंड 3 इनको थोड़ी देर साइड कर दिया। यहाँ पे क्या है, ये पैटर्न मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। आज को स्केल में तो मैं मैनेज कर लूँ तो काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो शक्ति में क्या आ रहा है यहाँ पे, है ना? डिटेलिंग आ जाएगी नहीं आ रहा है, आराम से डिटेलिंग आ रही है। अब ये डिटेलिंग हम लोग पतले पे बनाते तो फंस जाते हैं ना। यहाँ पे क्या, हमने ये काम कर ले लो, फिर से सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ले मैनेज कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लो। लगे थोड़ा सा मोटा है तो पतला कर लो। यहाँ पे यूज पे काम करना है आपको। यहाँ पे क्या, ये एडवांस टेक्निक है जिसको आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो, अपने यहाँ पे पकड़ के स्केल कर देना, पे छोटा करके यहाँ पे उठा के लगा दो साइड में कहीं पे, जहाँ पे लगे तो यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। पे जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि वो दिखना भी नहीं है, आप मैनेज कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूवी का प्ले करना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को मैनेजमेंट करके दिखा सको आप यहाँ पे। गॉट इट? तो ये हमारे पास होगा सिंपल सा पार्ट, जिन चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। आ रहा है? देखो आप यहाँ पे कहीं लगे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग का, थोड़ा सा बाकी चीज़ में काम करना है, फेसेस सेलेक्ट कर दिए, फेसेस है ना बस यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर दिया। मुझे यहाँ पे ये कॉर्नर पर लाइन नहीं देनी है, हटा दो, काम खत्म। अरे कनेक्टिविटी, अभी हम लोग देखते भाई गेम में इतना बढ़िया काम हो रहा था, कैसे हो रहा था हम लोग सोचते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पता चला हम लोग को ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों ने यहाँ पे हम चीज़ों को कैसे मैनेज करा। अभी यहाँ पे यही सेम चीज़ है, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, सेम प्रोसेस को आपको यहाँ पे क्या करना, डुप्लीकेट करके लगा देना है पॉसिबल। आपको यूवी का प्ले करना है, आपने यूवी का प्ले कर दिया तो आपका काम खत्म। अभी आप इसको लेके चलो, जैसे हम लोग गए यहाँ पे लेफ्ट में गए, लेफ्ट में जाकर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे अगर देखा है तो पैटर्न में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, एक का सब डुप्लीकेट ही है कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, भाई मैंने यहाँ पे लिया, ये मेरे पास टेमशीट में मैंने बनाया है ना, इसकी तो यूवी पे हमने काम नहीं किया। फिर इसको मैं अगर लेके चलता हूँ, मेरे पास कहाँ है दिस वन, कंट्रोल डी, और अगर मैं यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया तो मेरे पास ये चीज़ दिखेंगी ना। यहाँ पे फ्रंट पे गए और लेफ्ट में गए, है पॉसिबल? अभी आप चाहो तो इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। आप अपने सिंपल से कितने पैटर्न में आपने काम किया, बैंड को देख लो, गिन लो। तो जस्ट मैं अप्रॉक्सीमेट आपको दे रहा हूँ। ये देखो, ये अगर इसको बात करता है 1 2 और 3 इतने कवर हो रहा है तो ठीक है, काम कर जाएंगे मेरे पास यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को मैंने लिया, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब जैसे मान लो या तो पैटर्न बना लो। पैटर्न कैसा होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल डी, ये डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी कर दो आप यहाँ पे, है पॉसिबल? ये आ गया। अभी इसी को मैंने यहाँ पे रोटेट कर देना है, रोटेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने, रोटेशन पे गया, इसको मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे। हाँ, चैनल बॉक्स, चैनल बॉक्स पे गया, यहाँ पे कितना होगा -180, कट इट। यहाँ पे कर दो कंट्रोल डी कर दो, या एक साथ आप पैटर्न ले लो आप यहाँ पे, हो सकता है। जैसे एक बेसिक प्रोसेस आपको मैं गाइड कर दूँ, या सबको सिलेक्ट करके कंबाइन करके एक साथ कर दो। जब मान लो मैंने अनडू कर दिया, मैं भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, ये पार्ट मुझे ऐसे करना है, तो ऐसे नहीं ऐसे कर सकता फिर, ये मैंने लिया। अभी आप चाहो तो इसी को सबको सिलेक्ट कर दो, है ना, रोटेट कर दो तो भी काम हो जाएगा। या एक पैटर्न ही पहले बना के कॉपी कर लो कि मान लो मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो वैसे भी काम कर सकता हूँ।
तो अभी अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं? अपने पास प्रोसेस बहुत से हैं। अभी अपने प्रोसेस के साथ अगर मैं देखूँ भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, देखो ये क्रॉस में जा रहा है ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक पैटर्न पे काम किया, मैंने कहा कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइक, और तो बारीकी से अगर हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है, तो कितना कहता हूँ -180 ये हो गया। ये पास के मिलाना है, पास के देखो ये इधर अभी इन्हीं दोनों को मैंने उठा के ये और ये मैंने कर दिया, कंट्रोल डी कर देता हूँ, होगा शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी, तो प्रोसेस आपका और भी चीजें निकल के आएंगी जब आप देखोगे। मेरे पास देखो ये एक क्रॉस यहाँ पे करा, तो यहाँ पे ये कितने से क्रॉस करा, 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है ना, 1 2 यहाँ पे हो गया, इसका इसका क्रॉस हो रहा है, तो इसको मैच कर लो, ठीक है, एक यहाँ पे गया, तो यहाँ पे तो मैं पैटर्न्स को मैं देख सकता था। अभी देखो यहाँ पे मैंने मैनेज किया तो यहाँ पे मेरे पास एक और नई चीज क्या है, एक ये मैंने पैटर्न कर दिया, ठीक है। सपोज मैं इसको मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे जैसा मैंने किया तो मेरे पास यहाँ पे ये पार्ट कितना है, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो अभी इसको मैंने पास मिला दिया ऐसे करके, और भी हो सकता है, तो इसको मैच करने की कोशिश करना है क्या, जैसे आपने अपने काम कर दिया और ये आपने कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया आपने यहाँ पे, हो रहा है, शिफ्ट डी कर दिया मैंने यहाँ पे, अब देखो ऑटोमेटिक वो सब चीज़ अपने आप में वो चीज़ें बनते बनते दिखेगा आपको। तो ऐसे करके भी आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करके दे सकते हो, आपको टेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जितना पैटर्न बाद में कट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, टेक्स्ट में देख लो, टेक्स्ट में आपको डिटेलिंग प्रॉपर दिखेगा, टेक्स्ट में क्या चीज़ है, किस टाइप से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अभी क्या है कि मैंने जो इसमें काम किया है वो किस पर्पज़ के लिए किया है, कि मैंने माया में नॉर्मल देखने के लिए काम किया, लेकिन क्या अब जब उसमें लेगा रील में तो ये सब चीज़ें बहुत और बेटर दिखेगा आपको। कोई भी चीज़ को लेके हमें मैनेज करना आना चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे मैनेज किया तो मैं मैनेज करके कैसे दिखा सकता हूँ, बेसिक शेप लिया, ऐसे बेसिक मॉडल बना रखा है ना, मॉडल उठा के चिपका दिया तो यहाँ पे मेरे पास काम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसी में हमने जो बनाया है ये देखो क्या क्या चीज़ बना रखा है, जैसे हमने एक ये बनाया है, एक दूसरा ये बनाया है, तीसरा हमने दरवाजा बना रखा है, दरवाजा ना, दरवाजे पे अगर दरवाजा का मॉडल है तो हमने उठा के इस पर टेक्स्ट उठा के डाल देना है, ये वाला टेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे ये हो गया यहाँ पे दरवाजे का बना दिया तो दरवाजा हो जाएगा मेरे पास, इसको ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस पे बना दिया, इसका ये वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट यहाँ पर बना दिया, टी शेप बना रखा है, टी शेप का मॉडल है तो टी शेप का मॉडल हमने इसको उठा के लगा दिया। तो अगर देखा जाए इतने सारे मॉडल का एक ट्रिम शीट बना दिया तो मेरे टेक्सचर तो एक ही लगा ना। अब तो जब हर अलग अलग मॉडल के 2K का अगर टेक्सचर बनाते तो मान लो 2K एक हो गया, 2K 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8, ठीक है, 8 इंटू 2K है ना, 16K हो जाता ना। अब 16K का काम हमने 4K में ही कर दिया है, तो हमने टेक्स्ट की डेंसिटी भी बता दी, भाई टेक्स्ट इसमें डिटेल में दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा, क्वालिटी वाइज भी काम होगा, ट्रिम शीट का यूज भी होगा। ये ज़्यादातर गेमिंग के लिए यूज हुआ जाता है, आप इन्वायरमेंट में आता है, इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है ताकि आप इन चीज़ों को मैनेजमेंट करो तो आपको आइडिया मिलेगा। आप यहाँ पे देखो इसमें भी डिटेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बारीक से बारीक डिटेलिंग जूम करके पूरी डिटेलिंग आपको देखिए आपको, तो आप इन चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। वो चीज़ें कैसी हैं लाइट के साथ देखोगे ना, ठीक है ना, अब इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आप जाके स्कल पर फंस जाओगे, वहाँ पे लोग सोचते हैं सर इतने छोटे छोटे को इतना डिटेल कैसे किया, स्कल्पटिंग करने में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे पता चला कि वो उससे स्कल्पटिंग नहीं किया है, स्कल्प हमने किसी और चीज़ को कर रखा है। यहाँ तो फाइनल एक लो पॉली मॉडल है, देखो सेगमेंट भी कम रहा, अभी देखो इतना हमने बनाया ना, पॉलीगन देखो कितने पॉलीगन में आया, फेसिस देखो 3136, ठीक है, और प्राइस में कितना 6272, इसीलिए हम अपने इन्वायरमेंट को कम से कम पॉलीगन में बना सकते हैं। तो पैसा खर्च करने वाला काम हम लोग देखो, अब इसमें मैंने काम में क्वालिटी में कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग फ्रेम शीट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, मेरे पास टेक्स्ट की क्वालिटी कैसे आ रही है, किस तरह से चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, किस तरह से चीज़ों को मैं बता सकता हूँ। तो ये एक बेसिक सा पार्ट है जिससे हम लोग चीज़ों को फुलफिल करके दिखा सकते हैं, और क्या बढ़िया डिटेलिंग आपको दिखेगी आपके पास, ठीक है, क्लियर।